विश्वनाथो विजयतेतराम्। ओम श्री विश्वनाथो विजयतेतराम्। ओम श्री विश्वनाथो विजयतेतराम्। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। इस धराधाम में पधारे हुए आप सभी माता बहनों और बड़े बुजुर्गों का नित्या गंगा महाआरती तहे दिल से साधुवाद देती है कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस चैत्र नवरात्र के इस पावन प्रांगण में जो माता जी का भव्य और दिव्य दरबार लगा हुआ है, उस दरबार में आप लोग पधारे। इसके लिए आप अपना जो इस बहुमूल्य समय को लेकर आए हैं, इसके लिए नित्या गंगा महाआरती आप लोगों को साधुवाद देती है, अभिनंदन करती है, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करती है। मान्यवरों, आप लोगों को विदित हो तो मैं ऐसा बता रहा हूं कि यह जो आयोजन आपके इस नगर में रखा गया है, यह आयोजन को अगर आप लोगों ने कभी ऋषिकेश, बनारस इत्यादि, प्रयागराज, बाबा वैद्यनाथ धाम इत्यादि तीर्थ स्थानों पर इस महाआरती का भव्य दर्शन आप लोगों ने किया होगा। अगर कोई नहीं किए हैं तो कभी भी अगर आप बनारस के नानाविध भिन्न भिन्न घाटों पर जाएंगे, ऋषिकेश के मणिकर्णिका इत्यादि घाटों पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर सायंकालीन इस महाआरती का आयोजन किया जाता है। तो बंधुओं, ऐसा शास्त्रोक्त है कि आरत इन गतो इति आरती। आरत का अर्थ होता है सांसारिक क्लेश, कष्ट, द्वेष इत्यादि जो 6 रिपु बताए गए हैं, उनको शास्त्रों में आरत से संबोधित किया गया है। उस आरत रूपी तिमिर का नाश करने के लिए शास्त्रों में आरती का विशेष प्रावधान है। कोई भी यज्ञ आदि अनुष्ठान यदि होता है तो उस अनुष्ठान का संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए, उस अनुष्ठान का अलौकिक फल प्राप्ति के लिए अनुष्ठान के अंत में, किसी भी यज्ञ आदि अनुष्ठान में अंत में आरती का आयोजन किया जाता है। क्रम से षोडशोपचार आदि पूजनांत के उपरांत अंत में भगवती को, भगवान को, ईश्वर को आरती दिखाया जाता है। उसी पद्धति के अनुसार आज इस महानवमी में आपके इस धराधाम में जो माता का दरबार सजा हुआ है, इस दरबार में प्रातःकालीन पूजन आदि सुसंपन्न हुआ है। अब पूजन आदि के उपरांत अभी संध्याकालीन महाआरती का भव्य आयोजन आप लोगों के द्वारा रखा गया है। इसके लिए मैं इस क्षेत्रवासी के समस्त जनों का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में या मेंबर के रूप में, सदस्य के रूप में पार्षद रीता शाह, संजय शाह के द्वारा बहुत ही सुसज्जित व्यवस्था से आपके इस
धाम में, क्योंकि जिस जगह पर के लिए धाम में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इस धाम में पार्षद रीता शाह, संजय शाह जी के द्वारा चेती दुर्गा के इस अलौकिक प्रांगण में संध्याकालीन गंगा महाआरती का आयोजन रखा गया है। इसलिए जहाँ तक भी ज्ञात हो या जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है, तो इस आरती में सम्मिलित होए और अपने आरत का क्षय करें। आरती में केवल सम्मिलित हो जाने से, अगर आप दर्शन मात्र करते हैं, क्योंकि ये तीर्थ आदि क्षेत्रों में विशेष पद्धति है, इसलिए दर्शन का विशेष महत्व है इसमें। अगर इस महाआरती का आप केवल दर्शन मात्र करते हैं, आरती का साक्षी बनते हैं, तो आपका आरत धीरे धीरे स्नेह स्नेह स्वतः क्षय होने लगता है। मन का विकार आदि धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगता है। इसलिए जहाँ तक भी हमारी आवाज जा रही है, या आप लोगों को अगर जानकारी है, आप लोग जानते हैं कि आपके इस अमरपुर नगर में इस माता दुर्गा जी के प्रांगण में संध्याकालीन जो आरती रखा गया है, अगर आपको ज्ञात है तो अब से कुछ ही क्षणों के पश्चात महाआरती का शुभारंभ होने वाला है। आप अपने संध्यादि क्रिया को सुसंपादित करते हुए अब इस प्रांगण में आए, पधारें और इस महाआरती का अलौकिक दर्शन करें। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय बाबा वैद्यनाथ, जय केदारनाथ। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम एतत् क्षेत्रीयस्य सर्वेभ्यो सर्वाभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। एतद् अधिष्ठात्री देवता त्रिगुणात्मिकायै भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। गंगा तरंगरमणे यजटा कलापम गौरी निरंतर विभू सितवाम भागम नारायणं प्रियमनांगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। सानन्दमानन्दवने वसन्त आनन्दकन्दं हृत्पापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री भवानी शंकर विजयतेतराम। ओम साक्षात गुरु भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की, भगवती दुर्गा देवी की। देखिए बंधुओं, जयकारा लगाना चाहिए। अगर आप जय का उच्चारण करते हैं, जय का मतलब होता है विजय की ओर अग्रसर होना।
अगर आपके मन में जय का भाव भी आता है तो आप अपने कोई भी शुभ कार्य में विजय की ओर नित्य अग्रसर होते रहिएगा। इसलिए जयकारा लगाना चाहिए। अगर आप यज्ञाधिकार अनुष्ठानाधिकार में जयकारा लगाते हैं तो आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, क्योंकि आपको जो भी प्राप्त हुआ है आपके पितरों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। प्रीति प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। अगर आपके ऊपर पितरों की कृपा रहती है तो देवता न चाहते हुए भी आपके ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए कलियुग में पितरों का विशेष स्थान है। कलियुग ही क्यों, किसी भी युग में आप प्रमाण के साथ देख लीजिए तो सबों ने अपने पितरों का उद्धार किया है। इसलिए पितरों की महती कृपा पाने के लिए किसी भी अनुष्ठानाधिकार में जयकारा अवश्य लगाएं। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की। प्रेम से बोलिए अमरपुर ग्राम की, इस नगर बस्ती धाम की, यज्ञ और जजमान की, भक्त और भगवान की। जय श्रीमन नारायण। तो मानिए अब से कुछ ही क्षणों में क्या तत्क्षण में इस